हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ये हमारा सम, इसकी चारों साइड हमारी क्या होती है? बराबर होती है। और इसका विकर्ण दे रखे हमें, एक विकर्ण ये होगा, दूसरा ये होगा। ओके, ये हमें यहाँ से यहाँ तक दे रखा 16। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है? 16 है। और यहाँ से यहाँ तक ये है कितना? 30। तो भाई 16 का अगर मैं हाफ करूँ, ये बिल्कुल बीच में कटता है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। और 8 इधर रह जाएगा। ऐसे 30 है तो 15 इधर है और 15 इधर है। तो देखो यहाँ पे जो इसका समचतुर्भुज है, इसके यहाँ पे क्या बनते हैं? 90 बनता है। 90 के ठीक सामने वाली साइड अगर मैं इसको एक त्रिभुज लूँ, आप अगर देखो हम ए बी सी और डी, इसको ओ लूँ तो ए ओ डी एक त्रिभुज बनता है कि नहीं? हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ डी। अब इस पर देखो आप, ये देखो ये 8 है यहाँ तक, ये कितना है? 15 है। यहाँ पे 90 का कोण बनता है। 90 के कोण के जो सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, अब ये सबसे बड़ी साइड है, तो इन दोनों भुजाओं का जो वर्ग होगा इसके वर्ग के बराबर होगा। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण इसमें सबसे बड़ी साइड होती है। अब कर्ण हमारा क्या है? ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। भाई इन दोनों भुजाओं का वर्ग के बराबर होता। तो पहले क्या? ए ओ का लंब, ये लंब है और ये हमारा आधार है। आधार क्या है हमारा? ओ डी का वर्ग। ठीक है, हमारा क्या होता? कर्ण का वर्ग बराबर, ये कर्ण है, सबसे बड़ी साइड होती है कर्ण, बराबर क्या होता है? लंब। लंब मतलब यहाँ पे 90 का बना होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये हमने लंब ले रखा ए ओ डी, हमने आधार ले रखा और ये कर्ण है। भाई सबसे बड़ी साइड एक कर्ण है। ओके, आप इसको भी ले सकते हैं आधार, क्योंकि जहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ये कोण है 90 का, तो इस पर भी बन रहा है, इस पर बन रहा है, तो एक को आधार, एक को आपको लंब लेना है। ओके, अब ए डी, तो ए डी हमें निकालना भाई। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी का वर्ग बराबर, देखो ए ओ कितना है? 15 है, तो 15 का वर्ग हो जाएगा। भाई ये क्यों लिया हमने 15? क्योंकि यहाँ तक क्या 30 है, तो आधा लिया हमने 15। अब प्लस ओ डी है 8, तो 8 का वर्ग। ए डी का वर्ग बराबर हो जाएगा 15, 225। अगर आप 15 गुणा गया 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 8 का करेंगे 8 8 64। ओके, अब देखो ए डी का वर्ग बराबर, इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 4 9, 6 और 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा। और ये 2। अब देखो 2, अब इसको हम तोड़ेंगे। अब जब हम इससे वर्ग हटाते तो ये कहाँ चला जाता? यहाँ चला जाता। दोनों तरफ वर्ग करने पे तो यहाँ तो कट जाएगा, यहाँ चला जाएगा। और 289 होता है 17 का। 17 से क्या होता है? 289 और 17 एकम 17। इसमें से एक ले लेंगे भाई। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? 17 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से ये कट जाएगा। ओके, तो ए डी बराबर हमारा हो जाएगा 17। अब ए डी हमारा आ गया 17। अब ए डी ने हमें निकालना था परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। भुजाओं का योग। ठीक है, अब चारों भुजाओं को अगर हम देखें तो 4 इंटू भुजा हो जाएगी भाई, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर होती। ठीक है, एक अगर हमारी कितनी निकल ली? 17 निकाल दो, चारों कितनी हो जाएगी? 17 17 17 हो जाएगी। या 17 17 17 चारों को योग कर दो, या फिर 4 गुणा गया 17 कर दो। 17 चौको कितना होता? 68 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। ओके।